जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की भागती दौड़ती दुनिया में जानते हैं वह कौन सी सबसे बड़ी चीज मिसिंग है। वह है हमारे होठों की हंसी। साथियों, लोग बाग आज हंसना भूल गए हैं। ऊपर वाले ने जिस खूबसूरत हंसी से हमें नवाजा है, हम उसी से महरूम होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी एक सच है कि हमारे चेहरों पर हंसी आए भी तो कैसे। हजारों उलझने हैं जीवन की, जिसमें उलझकर हम अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को ही खोते जा रहे हैं। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हमारी हंसी में भी एक एनर्जी होती है। हमारे अंदर के विकार को वह जड़ से मिटाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर के पास जब एक बीमार जाता है तो वो सारी दवाओं के साथ एक मुफ्त सलाह भी देता है कि यार खुश रहा करो, इस तरह मुंह लटकाए रहे तो और भी बीमार पड़ जाओगे। तभी तो आप अक्सर किसी पार्क में चले जाओ, वहाँ कुछ लोगों को हंसते पाएंगे। वो हंसते नहीं बल्कि जबरन हंसने की कोशिश करते हैं, जबकि हंसी कोशिश से नहीं बल्कि आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आती है। आपने गौर किया होगा कि जब यह हंसी आपके दिल से निकलती है तो इसे रोक पाना भी मुश्किल होता है। यहाँ हम हंसी पर कोई रिसर्च की बात आपको नहीं बताना चाहते, बल्कि यह कहना चाहते हैं कि एक छोटी सी मुस्कुराहट आपके जीवन को बदल सकता है। आप जब भी किसी तनाव में या मुसीबत में हो तो एक बार अपने कंधे झटक कर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर देखिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी आधी परेशानी उसी वक्त वहीं टल जाती है। यानी जीवन में मुस्कुराहट की बड़ी अहमियत होती है। और यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो यह भी मानेंगे कि हमारी सफलता या असफलता के दौर के में हंसी की यह बेहद जरूरी खुराक एक मैजिक का काम कर सकती है। आपको यह भी याद होगा कि जब भी आप किसी फोटोग्राफर से अपनी तस्वीर निकलवा रहे होते हैं तो उस समय वह एक जुमला अवश्य बोलता है, जरा मुस्कुराइए या स्माइल प्लीज, और आप उसकी इस बात पर मुस्कुरा उठते हैं। अब दौर है मोबाइल से अपनी सेल्फी लेने का। बड़ी मजेदार बात है कि जब भी आप अपनी सेल्फी ले रहे होते हैं तो आप कितनी भी दुनियादारी की एंजाइटी में क्यों ना हो, अपने चेहरे पर फटाफट एक मुस्कुराहट ले ही आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्कुराते हुए चेहरे हमेशा खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, जब आपको इस बात का ज्ञान है तो किसी अपने पराये लोगों से मिलते वक्त आप क्यों नहीं मुस्कुराते। इस प्रसंग में हम आपको एक ऐसी घटना सुनाना चाहते हैं जिससे आप भले हंस ना पाएं तो कम से कम हंसी के उजाले में अपनी मंजिल जरूर तलाश कर पाएंगे। बात उन दिनों की है जब हम अपने अन्य दोस्तों के साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव टेस्ट दिया करते थे। ऐसे ही एक परीक्षा देने के लिए मेरा एक दोस्त बिहार के दानापुर से कंकड़बाग पटना के लिए अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था तो उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। खबर मिलते ही हम उसे पटना के एक प्राइवेट हड्डियों के अस्पताल में ले गए, जहां उसे एडमिट कर लिया गया। एक यंग डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। हम लोग घबराए से डॉक्टर से बार बार अपने दोस्त की सेहत के बारे में पूछ रहे थे, जबकि वह शांतचित होकर अपना काम कर रहा था, क्योंकि वहां भर्ती हुए ज्यादातर मरीज किसी न किसी दुर्घटना के शिकार होकर आए थे और उनके अटेंडेंट अपने पेशेंट से भी ज्यादा बेहाल बदहाल थे, जबकि वह सबको अपनी एक हल्की मुस्कान के साथ एक ही जवाब दे रहा था, चिंता न करो, ठीक हो जाएगा। उसकी यह ठंडी मुस्कान उन घबराए परेशान चेहरों पर जैसे मरहम का काम कर रही थी। लोग वहीं गैलरी में बैठकर अपने रिश्तेदारों के अच्छे होने की दुआ कर रहे थे। इसी बीच हम उसके चैम्बर में अपने दोस्त की दवा लिखवाने गए, जहां देखा कि उस डॉक्टर की पत्नी उसे किसी बात के लिए डांट रही थी। गौर से सुना तो पता चला कि वह 2 दिनों से डॉक्टर अपने घर नहीं गया था और उसकी छोटी सी बच्ची बहुत परेशान थी। अपने गुस्से से तमतमाई बीवी को जानते हैं उस युवा डॉक्टर ने क्या कहा। उसने कहा कि यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ते मरीजों को छोड़कर कैसे चला जाऊं, जिन्हें मेरी इलाज से ज़्यादा मेरे होने से फर्क पड़ता है। सचमुच में एक डूबते हुए आदमी को आपकी विश्वास से भरी एक मुस्कान ही काफ़ी होती है। इसलिए किसी दार्शनिक ने सच कहा है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हों, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाए, सारे दोस्त रिश्तेदार नाते आपसे किनारा कर लें, तो हे भगवान तुम बस इतना कर्म करना कि हमारे होठों पर एक मुस्कान आ जाए। दोस्तों, हम भी हंसते चेहरों के कायल हैं। कभी आप अपनी तो कभी गैरों की हंसी में शामिल होकर देखें।
आपको आपके जीने की वजह मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी बात अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें। धन्यवाद।